नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, 2024 के आम इंतखाबात से पहले भारत की तमाम पार्टियों के लिए रियासती सतह पर एक इम्तिहान है। कांग्रेस ने कर्नाटक के इस आम इंतखाबात से पहले एक इम्तिहान में कामयाब हो चुकी है। उनका दूसरा इम्तिहान है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को भी कांग्रेस की तरह जीत दर्ज करेंगे, इसका दावा किया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से। जबकि यहां पर कांग्रेस ही जीत करके आए थी, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से ऑपरेशन चला, उसकी वजह से कांग्रेस के बहुत सारे बागी लीडरान जो बीजेपी में गए, उसकी वजह से उनका मैदान वहां से खिसक गया। क्या कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज होगी? क्या यहां जिस तरह से बरादरियां और समाज में जो ऊंच नीच है, क्या वही सियासी इख्तिलाफात वहां है? यह असल में इस वक्त तबसरे का जरिया है। और मुसलमान इस वक्त मध्य प्रदेश के वो क्या इसी वक्त से तैयारी शुरू कर चुके हैं, एक पैगाम भी देना है। दीपक गोस्वामी ने इस सिलसिले में बेहतरीन सियासी तबसरा किया है। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने लिखा है, कर्नाटक के हालिया इंतखाबी नताइज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चेहरा कट्टर हिंदुत्व की तवील मुहिम और राष्ट्रवाद, कौम परस्ती जैसे मसाइल पर मकामी मसाइल हावी रहे, जिसके नतीजे में कांग्रेस 224 रुकनी असेंबली में 135 नशिस्तें जीतकर इख्तिदार में वापस आई और बीजेपी सिर्फ 67 नशिस्तों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की जबरदस्त जीत ने मध्य प्रदेश में भी साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार में उसकी वापसी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। गुज़िश्ता 22 मई को पार्टी के कौमी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश की आवाम से 5 वादे किए गए और कहा गया कि मध्य प्रदेश के लोगों से कांग्रेस का वादा, कर्नाटक में हमने वादा निभाया, अब एमपी में भी निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी के इस बढ़ते हुए हौसले के दरमियान बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक के नताइज ने मध्य प्रदेश से लेकर मरकज तक पार्टी क़यादत की पेशानी पर परेशानियों की लकीरें नुमायां कर दी हैं। ताहम मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान गुज़िश्ता दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, ये मध्य प्रदेश है, यहां हम बड़े धूमधाम से जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। इन कांग्रेस के पास क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, दिन रात मेहनत करने वाले कारकुन हैं, कांग्रेस कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, मेरे तिरकश में अभी बहुत से तीर हैं। वजीर आला भले ही दावे करे, लेकिन एक तलख हकीकत है कि कर्नाटक में भी बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी थे, कर्नाटक में भी बीजेपी कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के रथ पर सवार थी, और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या कर्नाटक के नताइज मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए तशवीश का बाइस हैं, और मध्य प्रदेश के इंतखाबात पर उनका कितना असर हो सकता है। मध्य प्रदेश के सियासी मुबस्सिर और सहाफत के मैदान में दरस तदरीस से वाबस्ता जयंत सिंह तोमर कहते हैं, कांग्रेस रियासत में उन नताइज से पुरजोश और मुत्तहिद हुई है, वहीं बीजेपी में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उसमें इंतशार नजर आ रहा है। चाहे वो बीजेपी लीडरों का कांग्रेस में शामिल होना रहा हो, या सागर जिले के कुछ वज़रा और एमएलए का नाराज होकर वजीर आला तक पहुंचना हो, या सिंधा फैक्टर के कांग्रेस तो उन्हें घेर ही रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे उनका हैसियत अपने आप ही खत्म हो जाए। वो मजीद कहते हैं, शिवराज भी डगमगाए हुए हैं क्योंकि उन पर हर तरफ से हमला हो रहा है, चाहे वो साबिक वजीर अजय विश्नोई हो या भंवर सिंह शेखावत। वहीं मालवा में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन JAYS अपना असर रसूख कायम करने की कोशिश कर रही है। ये तो नहीं कह सकते, लेकिन
कुछ सीटों पर असर जरूर डालेंगे। वो मजीद कहते हैं विंध्या में भी बीजेपी में इस बात पर नाराजगी है कि इतनी सीटें मिलने के बाद भी उसे काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली। इन तमाम वजूहात की बिना पर बीजेपी में जरा सा इंतशार का माहौल है। हालांकि ये सब बीजेपी में पहले से ही चल रहा है, लेकिन कर्नाटक के नताइज ने आग में घी का काम किया है और कांग्रेस का जोश बढ़ाकर बीजेपी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। रियासत के सीनियर सहाफी प्रकाश हिंदुस्तानी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। वो कहते हैं कर्नाटक के नताइज बराह रास्त मध्य प्रदेश की सियासत को मुतासिर नहीं करते, लेकिन दोनों अहम पार्टियों के हौसले को जरूर मुतासिर करते हैं। इससे काफी फर्क पड़ता है। जहां कांग्रेस का हौसला बुलंद हुआ, वहीं बीजेपी के हौसले पस्त हुए। बीजेपी समझती थी कि उसे कोई नहीं हरा सकता, वो नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन अब यह एहसास पैदा हो गया है कि हम भी हार सकते हैं। वो मजीद कहते हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में रियासत के आदिवासी इलाकों का ख्याल रखा गया। राहुल बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे कबायली अजला में गए। अब उसे कर्नाटक के नुक्ते नजर से देखें तो वहां की 15 कबायली सीटों में से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी, इसलिए बीजेपी को फिक्रमंद होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली में 20% यानी 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कम्युनिटी के लिए मखसूस हैं। माहिरीन के मुताबिक रियासत की तकरीबन 70 से 80 सीटों पर कबायली वोटरों का असर है। साल 2003 में रियासत में बीजेपी की वापसी में कबायली तबके का अहम किरदार था। अगले 2 इंतखाबात में भी आदिवासी बीजेपी के साथ रहे और वो इख्तिदार में बनी रही, लेकिन 2018 में पांसा पलट गया। 2013 में 31 एससी सीट जीतने वाली बीजेपी 2018 में 16 पर सिमट गई और कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 30 हो गई, जिसकी वजह से उसने हुकूमत बना ली। इस इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 109 और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। जीत और हार का मार्जिन इतना कम था कि अगर कबायली वोटरों ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार नहीं की होती तो उसी की हुकूमत बनती। यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत अब कबायली वोटरों की अहमियत को समझ रही है और पिछले 2 सालों से रियासत में बीजेपी की सियासत कबायली मरकूज हो चुकी है। मरकजी सियासत के 3 सबसे बड़े सुतून वजीर आज़म, वजीर दाखिला और सदर ने इस दौरान कबायलियों से मुताल्लिक तकरीबात में शिरकत की है। माहिरीन का यहां तक मानना है कि बीजेपी की तरफ से एक आदिवासी को सदर बनाना भी मुल्क भर के कबाइलियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक कदम था, जो इस वक्त की सदर जमहूरिया है। इसके बावजूद कर्नाटक में तमाम कबाइली नशिस्तों पर पार्टी की शिकस्त सबसे ज्यादा कबाइली आबादी वाली रियासत मध्य प्रदेश में फितरी तौर पर उसके खदशात को बढ़ा सकती है। ताम प्रकाश हिंदुस्तानी का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी आइंदा इंतखाबात में हारती है तो अपनी वजह से हारेगी, कांग्रेस की ताकत नहीं कि उसे हरा पाए। लेकिन कांग्रेस की ताकत के हवाले से संघ के नजरिए से इत्तेफाक रखने वाले सियासी तज्जियाकार लोकेंद्र सिंह एक अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नफसियाती फायदा पहुंचा है, पार्टी में जोश पैदा हुआ है और तवानाई आई है और वो तुंदही से काम कर सकेंगे। इस लिहाज से कांग्रेस फायदे में है। लोगेंदर बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर जमीन पर जाकर कारकुनों को मना रहे हैं, मुत्तहिद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह मंडल सतह पर मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी में तालमेल का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मशक अभी तक बीजेपी में शुरू नहीं हुई। जबकि बीजेपी को यह काम करने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके लीडरों और कारकुनों में नाराजगी ज्यादा है और पार्टी में कारकुन ज्यादा हैं, टिकट के दावेदारों की तादाद ज्यादा है। इस लिहाज से बीजेपी को जमीनी तालमेल का काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने शुरू कर दिया और अब कांग्रेस के पास कारकुनों में तवानाई पैदा करने के लिए कर्नाटक की मिसाल मौजूद है, जिससे कारकुनों के अंदर मध्य प्रदेश में भी जीत के लिए जोर लगाने का जज्बा पैदा होगा। मध्य प्रदेश में हुकूमत मुखालिफ लहर के बारे में बात करते हुए सीनियर सहाफी शमसुर रहमान अलवी कहते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त से मध्य प्रदेश में भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। यहां भी मामा शिवराज सिंह का चेहरा बहुत पुराना हो गया है। वो कहते हैं कर्नाटक के नताइज के बाद हुआ यह है कि कांग्रेस की केडर में एक उम्मीद पैदा हो गई और बीजेपी एक अंदरूनी एहसास आया होगा कि आवाम नाराज हो रही है और वो मध्य प्रदेश में भी कह सकती है कि बहुत हो गया मामा जी का चेहरा।
नाज़रीन में बीजेपी ने कर्नाटक में तकरीबन 3.5 साल तक हुकूमत चलाई, जिसमें 2 वज़ीर आला BS येडियुरप्पा और बसवराज बोम्माई थे। यानी वहां मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह जैसा कोई मुस्तकिल और हर तबके में मकबूल चेहरा नहीं था। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज की मौजूदगी दोनों रियासतों के दरमियान बड़ा फर्क पैदा करती है। ताहम प्रकाश हिंदुस्तानी की राय मुख्तलिफ है। कहते हैं मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं है, कर्नाटक की तरह यहां भी चेहरा मोदी ही है। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी दीवार में छपने वाले इस आर्टिकल में अलग अलग तबसरा निगारों के हवाले से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तवाज़ुन के जरिए से अलग अलग तरह की मंतिक समझाने की कोशिश हुई है सियासत के हवाले से। बहरकैफ जो भी होगा कि देखना यह है कि जो है मध्य प्रदेश में कौन आगे बढ़ती है और क्या सूरत हाल यहाँ बनाई जाती है और किस तरह से जो है उसका पूरी तरह से फायदा उठाती है कांग्रेस। इसके बारे में ख्याल हो रहा है कि वो अब से तैयारियां शुरू कर चुकी है। सवाल यह है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में अगर सबसे बड़ा कोई किरदार है या सबसे बड़ा वोटिंग शेयर अगर हुआ है तो मुसलमानों का हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। यहाँ की मुस्लिम तंजीमों की, मसाजिद के अइम्मा की, महल्ले के नौजवानों की, मस्जिद की कमेटियों के सरबराहों की, तमाम लोगों ने मिलकर के इस मरतबा जिस तरह से फैसला लिया और फैसला लेने में सबसे बड़ी चीज जो मौजूद थी वो जज्बात थे। जिस तरह से बीजेपी ने ये सेकुलर कर्नाटक जो रियासत है, यहाँ की हिंदू भी बहुत ज्यादा सेकुलर है, उनकी जहनों में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर बनने की कोशिश की, हिजाब का मामला उठाया, हलाल का और झटका कट का मामला उठाया और जो है स्कूलों में और मुख्तलिफ और मुसलमानों की रिजर्वेशन को हटा दिया, तालीम को जो है भगवारन करने की कोशिश हुई, टीपू सुल्तान का मसला बार बार उठा करके यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिशें हुई और बीफ और गौकशी के नाम पर जो सूरत हाल बनाई गई और साहिल इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जो मुनज़्ज़म साजिशें हुई, तमाम चीजों के पेश नजर इस बार कर्नाटक का मुसलमान ये बात तय कर चुका था कि जो कुछ भी हो इस मर्तबा जो है मुनज़्ज़म तरीके से एक होकर के जो है हमें वोट करना है, मुत्तहिद बनना है। और ये मेहनतें जारी थी, 1 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, बल्कि जैसे जैसे जो है कई महीनों पहले से इस बात पर जो है मीटिंगें होती रही, कॉर्नर्स मीटिंग होती रही, मसाजिद के अइम्मा का जो है और बाकायदा मीडिया भी एक अहम किरदार उर्दू मीडिया इसमें अदा करता रहा। तमाम चीज़ों के पेश नज़र जो है इस तरह यही सूरत हाल जो है मध्य प्रदेश के वहाँ के तंजीमों को भी अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। कि मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त जितनी भी पार्टियां जो अपने आप पर जो सेकुलर लेबल लगाए वो भी क्या कम खतरनाक नहीं है, खतरनाक हैं, लेकिन हमें कम खतरनाक कौन है, ज़्यादा खतरनाक कौन है, यानी बड़ा दुश्मन कौन है, छोटा दुश्मन कौन है, इसको इख्तियार करने के लिए ये तैयारियाँ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।